हेलो गाइस, तो ये है, मैं ऐसे बताऊंगी माइनक्राफ्ट के जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा गाइस। देखिए, आप किसी भी रैंडम वर्ल्ड को ऐसी क्या कहते हैं ओपन करते हो, आपको ये नहीं पता होगा, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी वर्ल्ड में जाते ही आप एकदम से जल्दी से ग्राइंड कैसे कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जल्दी से वर्ल्ड लोड कर लो। कोई सा भी हो सकता है वो वर्ल्ड, ज़रूरी नहीं है कि कोई सीड की मदद लें। तो फिर देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी यहीं स्पॉन हुई हूँ, और जहाँ आप स्पॉन हो उस ज़मीन के डायरेक्ट 40, जब आप 40 में वो डिग डाउन करोगे ना, तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे आप देखकर हैरान हो जाओगे। तो पहले मैं पे गड्ढा कर देते हैं कि हम भूले ना कि हम स्पॉन कहाँ हुए थे। और दूसरा, हम नीचे हो सकता है कि स्टोन हो, तो हम हाथ से नहीं तोड़ सकते, तो हमें तो वुडन पिकैक्स बनानी पड़ेगी। तो पहले हम वुड तोड़ेंगे। पहला वुड टूट गया। दो, अभी ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, तोड़ते हैं। उसके बाद हम पहले कॉमन सी चीज़ें बनाएंगे, बेसिक सी चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद आगे का देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, आपको कुछ लास्ट में दिखेगा गाइज आपको मिलता है क्या। पहले तो गाइज अब हम बनाएंगे क्या बोलते हैं इसे, क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद हम बनाएंगे देखते जाओ मैं ना कंफ्यूज हूँ। स्टिक बनाएंगे, स्टिक बनाने के बाद हम बनाएंगे वुडन पिकैक्स। वुडन पिकैक्स बनाने के बाद हम माइन करना शुरू कर देंगे। आपको 40 ब्लॉक डिग डाउन करना, एकदम सीधा जाना है आपको जहाँ आप स्पॉन हुए थे। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए तो आपको हो सकता है कि वो चीज़ ना मिले, तो पहले आपको सीधा डिग डाउन करना है। 40 ब्लॉक याद रखना, ठीक है। गिनते रहिए आप साथ ही साथ। मैं भूल गई कितने ब्लॉक हो गए हैं, आप लोग गिनते रहिए। 40 ब्लॉक हो जाएंगे ना तो दिखने लगेगा कुछ कुछ, आप देखते रहिए। इसके बाद वुडन पिकैक्स बहुत धीरे काम कर रहे हैं, तो हम स्टोन पिकैक्स बना लेंगे, फिर माइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ लिया, अब स्टोन पिकैक्स से हम तोड़ेंगे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि वीडियो लंबी बने, क्योंकि फिर वीडियो लंबी बनती है ना तो जो वीडियो देख रहे होते हैं उन्हें इतना मज़ा नहीं आता। और छोटी वीडियो बनाओ और उसमें बहुत सारी चीज़ें, अमेजिंग चीज़ें उन्हें बताओ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम 40 ब्लॉक के बहुत ज़्यादा करीब है। लो पहुँच गए 40 ब्लॉक के डायरेक्ट। आपको पता है, आपको 40 ब्लॉक नीचे ही आयरन मिल जाएगा। आप आयरन माइन कर लेना, देखना कितने आयरन मिलेंगे, और लिटरली आप मानोगे नहीं, डायमंड भी वहाँ मिलेंगे जो इतने रेयर होते हैं कि मिलते नहीं हैं जल्दी। बहुत हमें जाना पड़ता है -54 या 58, जो भी हो, ऐसे मतलब कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन आप जहाँ स्पॉन होते हो, अगर उसके 40 ब्लॉक नीचे गए तो आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही आयरन, स्टार्टिंग में ही डायमंड। तो क्या आप चाहते हो कि आपको मिले, तो अगली बार प्लीज़ इसे ट्राई करना। और सबसे पहले हम बनाएंगे फर्नेस, क्योंकि हमें आयरन स्मेल्ट करके वो डायमंड भी तो माइन करना है। फर्नेस में हमारे पास है वुड, तो हम वुड से ही पकाएंगे, क्योंकि कोल तो अभी हमें मिला नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ये अक्सर फ़ोन में क्या कहते हैं, मोबाइल में ऐसे ही होता है, पीसी वगैरह में ऐसा होता ही नहीं होता। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पीसी में नहीं खेलती है, मैं फ़ोन में ही खेलती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमें हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बेडरॉक एडिक्शन में, और ये सब स्मेल्ट होते हैं, खाना आयरन या कुछ भी हो, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे आयरन पिकैक्स। स्टिक कम पड़ गई तो हम पहले स्टिक बनाएंगे, फिर बनाएंगे आयरन पिकैक्स। आयरन पिकैक्स बनाने के बाद हम माइन करेंगे डायमंड। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हमें कितने आयरन और कितने डायमंड मिलते हैं, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, जब तक मैं डायमंड माइन कर लेती हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप ये ट्राई करोगे या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस,
हमें स्टार्टिंग में 8 डायमंड मिल गए हैं और कितने आयरन मिले, 10 आयरन मिले। 10 से ज़्यादा मिले, 3 इसमें भी तो लगे पिकैक्स में, तो 10 3 13 मिले हमें, है ना। अच्छी बात, ठीक है। फिर हम चलते हैं दूसरी तरफ। आपको ये बात भी नहीं पता होगी, पहले वर्ल्ड ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा बट आपने इतना गौर नहीं करा होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड लोड हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में आप करोगे जिससे आप बहुत जल्दी, ये तो कुछ ज़्यादा ही रेयर है, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा इसके बारे में। तो पहले हम नॉर्मली ऐसे ही हम कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा आधा वो रहता है, क्या बोलते हैं इसे, तो ग्रेवल सॉरी सैंड होते हैं, थोड़े से ज़्यादा भी नहीं लगे होते हैं, थोड़े सैंड होते हैं और इधर में नॉर्मली वैसे ही रहता है। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर ऐसा होता है तो आपके लिए कितना अच्छा है। तो हम सबसे पहले वुड माइन करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में करते ही हैं। क्योंकि सबसे पहले वुड इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत होती है वुडन पिकैक्स। और भी पिकैक्स होती है मुझे पता है पहले, लेकिन वुडन पिकैक्स से तो शुरुआत करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें माइन करने में इजी हो। कुछ चीज़ें माइनक्राफ्ट में ऐसे जिन्हें हाथ से तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले हम बना लेंगे क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद बनाएंगे हम वुडन पिकैक्स। वुडन पिकैक्स बनाने के बाद हम ये सैंड माइन करेंगे। आप लोग देखते रहिए कि आगे होता क्या है। उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल तो बनी गई, अब हम वही बनाएंगे जो मैंने बताया था आपको, नॉर्मल सी स्वॉर्ड, वुडन स्वॉर्ड। हम नीचे डिग डाउन करेंगे किसी भी ऐसे रैंडम कहीं भी, बस ये ना कि जहाँ आप स्पॉन होगे ना, अगर आपको सामने ऐसी ज़मीन दिखी तो आप उसके थोड़ा पास जाना और कहीं से भी डिग डाउन करना शुरू कर देना, ऊपर नीचे माइन करना। आपको पता है यहाँ पर ही मिल सकती है एक चेस्ट, और उस चेस्ट में क्या होगा मैं आपको नहीं बताऊँगी अभी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए तो मैं आपको बता दूँगी कि और चेस्ट में मिलता क्या है और रहता क्या है। तो माइंड कर रही हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। वैसे भी वुडन पिकैक्स पूरी आधी टूट चुकी है, आधी बची है। मैं सोच रही हूँ वुडन पिकैक्स टूटने से पहले मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिल नहीं रही है, कितना ज़्यादा मैंने माइंड कर लिया। ऐसे आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी तभी मिलेगा, ऐसे कहीं नहीं मिल जाता। उसके बाद मिल जा कुछ दिखा गाइस। हाँ ये रिचेस्ट कहा था ना होती है, 1 पे खोल दिया। चलो ठीक, देखो गाइस हमें मिलते हैं डायमंड, गोल्ड और हड्डियाँ, स्ट्रिंग और नेदरराइट का ये क्या बोलते हैं। हमें 16 डायमंड स्टार्टिंग में मिल गई, 32 गोल्ड, 16 वो एमरल्ड और 12 हड्डियाँ, 8 आयरन और 2 विदर मिला है। देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा मैंने माइन करा, उसके बाद मिला है चेस्ट मुझे। तो ऐसे आपको भी माइन करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है जो आपको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि माइनक्राफ्ट में ये भी एडजस्ट करती है, ठीक है। आपको जहाँ से चेस्ट मिली है उसके एकदम सीधा चलेंगे हम, एकदम सीधा जाना है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, ठीक है। आप लोग सोचेंगे देखो हम यहाँ से स्पॉन हुए थे, स्पॉन एकदम सीधा जाएंगे। देखो जहाँ हम स्पॉन हुए थे उस जगह पर गए, फिर वहाँ से एकदम सीधा जा रहे हैं हम, क्योंकि आपको ही एक और चीज़ मिलेगी, एक और ऐसे चेस्ट है जो आपको अभी तक पता नहीं है, ठीक है गाइज। जहाँ से आप फिर अब मुड़ोगे लेफ़्ट साइड मुड़ोगे, ठीक है। मेरी तरफ से तो लेफ़्ट है, मैं जिधर जैसे बैठी हूँ आप देख लेना। तो आपको एक वो मिलेगा, वुड का पेड़ मिलेगा, नॉर्मली सी बात है, पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पेड़ को आपको तोड़ कर देखना है, जो मिलेगा फिर आप खुद ही देखना। उसके आसपास देख लेना, ज़्यादा पेड़ लगे होंगे लेकिन उसके सामने पेड़ नहीं लगे होंगे, उसके पीछे ही पेड़ लगे होंगे।
तो आप ऐसे सोच सकते हो। और दिखाती हूँ मैं आपको तोड़ के। इस पेड़ पर मिलती की एक चेस्ट मिलेगी, इतना मुझे पता है। और सरप्राइज है वो कि उस चेस्ट में होता क्या है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे चेस्ट दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैं वुड माइन ही कर रही हूँ। क्या पता आगे मिल जाए, आगे मिल जाए। मिलती है वैसे, मैंने कर रखा है, देख रखा है, ये नोटिस किया है। देखो कुछ कुछ सा दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा मुझे। देखो अब तो दिख ही रहा होगा, अब तो पक्का डेफिनेट दिख ही रहा होगा। ये देखो खाना, स्टार्टिंग में इतना सब कुछ मिलना, आपको नहीं लगता कि कितना अच्छा होगा? देखो गाइस, इतना सारा खाना, ऊपर से एक 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 गोल्डन एप्पल, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। सोच सकते हो स्टार्टिंग में इतना सब मिलने पर आपकी खुशी क्या होगी माइनक्राफ्ट में और हार्डकोर में। तो गाइज आई एम सॉरी, ये जो सब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा और ये दिखाया, ये सब एक प्रैंक था। जैसे आपको पता है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अप्रैल फूल बनाया।